आज मौजूद हर कोई एक एलिट ग्रुप से है। यह हमारी कंपनी और एक आर्किटेक्चरल फर्म ने डेटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैंने कुछ रिसर्च किए और कई अमीर और सुंदर आर्किटेक्ट मिले। नैन्सी ने अपने कदम रोके। क्या? नैना ने कहा, डेटिंग इवेंट। तुम जानती हो कि डेटिंग इवेंट क्या होता है ना? नैन्सी ने नैना की तरफ देखा। तुमने ऐसा मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, अब तुम जान गई हो, बहुत देर नहीं हुई है ना। यह सुनकर नैन्सी का सिर दर्द होने लगा। नैना उसकी केयर करती है और हमेशा उसे एक ऐसे आदमी से मिलवाना चाहती है जो काफ़ी भरोसे लायक हो। यह जानने के बाद कि ब्लैक कैडेट अर्जुन ने महरा है, नैना और भी ज़्यादा टेंशन में हो गई। उसे लग रहा है अर्जुन एक बेईमान इंसान है, इसलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैपेबल आदमी की तलाश करना चाहती है। नैन्सी ने सोचा कि अगर वो एक नॉर्मल आदमी को डेट करती तो कोई भी ये नहीं बता सकता है कि अंत में किसे किसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी। नैन्सी वापस जाना चाहती है लेकिन नैना ने उसे पकड़ लिया। कोशिश मत करो यहाँ से भागने की। अब हम यहाँ पर हैं तो तुम कम से कम अंदर जाना चाहिए और एक नज़र डालनी चाहिए, किसे पता तुम शायद अपना प्रिंस चार्मिंग मिल जाए। चलो जल्दी। नैन्सी नैना के एक्साइटमेंट को बुझाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे लिफ्ट तक गई। इसी बीच बर्थडे हॉल में नायला ने गौरव से पूछा, तुम पहले किसके बारे में बात कर रहे थे? तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। माय आइडल मिथिक रूलर, वो एक हैकर ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है। नायला ने फिर पूछा, क्या वो अच्छा है? वो बस दुनिया में सबसे अच्छा है। नायला ने फिर कहा, वो दुनिया में सबसे अच्छा है या आदमी है या औरत? गौरव ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स एक आदमी है। औरत कंप्यूटर के साथ इतनी महान कैसे हो सकती है? नायला ने अपने सिर की मसाज की। क्या तुम सेक्सिस्ट हो? नहीं, मिथिक रूलर को एक आदमी होना चाहिए, इसमें सेक्सिज्म से कोई लेना देना नहीं है। गौरव की नज़र में शायद ऐसी महिलाएं हैं जो कंप्यूटर के साथ अच्छी हैं, लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड में आदमियों से आगे कोई नहीं है। अचानक उसने एक फिगर को दरवाजे से आते हुए देखा और उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? यह कहकर वो दरवाजे पर पहुँचा, नैन्सी को पकड़ लिया और चिल्ला पड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब नायला ने नैन्सी को देखा तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हुई। नैन्सी से नफरत करने वाला उसका भाई ठीक वही करने वाला है जो वो देखना चाहती है। नैन्सी ने ब्लैक एक्सप्रेशन से पूछा, क्यों नहीं आ सकती? क्या तुम ये होटल चलाते हो? मुझे आने की इजाज़त क्यों नहीं है? मैंने तुम्हें अपने बर्थडे की पार्टी में इनवाइट नहीं किया है। क्या तुम बिन बुलाए आने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती? या शायद अब तुम्हारे पास खाना खत्म हो रहा है तो तुम हाई सोसाइटी के खाने को खाने की कोशिश कर रही हो? लगता है तुम्हारी जुबां कभी बंद नहीं होगी। तुम्हें दूसरा हाथ तोड़वाना है ना? जब नायला ने नैन्सी को देखा तो वो अंदर ही अंदर खिलखिला उठी। नैन्सी को घूरते हुए नायला तुरंत गौरव को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ी। तुम इतनी बेरहम क्यों हो? नैना अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बेरहम? क्या तुमने कहावत के बारे में नहीं सुना है कि जो इंसान पहले उकसाता है या लड़ता है वो हमेशा गलत होता है? बेहतर होगा कि तुम अपने अभिमानी भाई पर नज़र रखो। हम यहाँ उसके बर्थडे पार्टी में शामिल होने नहीं आए हैं। यह होटल राय परिवार की नहीं है। कौन कहता है कि हम यहाँ किसी पार्टी में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम यहाँ बर्थडे पार्टी कर रहे हो? अगर तुम नहीं चाहते कि यहाँ तुम्हारी पार्टी चल रही है और वहाँ हम ना आए तो पहले इस होटल को क्यों नहीं खरीद लेते हो तुम? नैना की फटकार से नायला दंग रह गई और उसका रंग लाल और नीले रंग के बीच बदल गया। गौरव ने नैन्सी को देखा, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? नैन्सी ने नायला को दूर धकेल दिया और गौरव के बाएं कंधे को दबा दिया। सुनो बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे दोनों हाथ अपंग हो गए तो कितना बुरा होगा? अगली बार अपने शब्दों को ध्यान से बोलना। मेरा टेम्पर अच्छा नहीं है और मुझे यकीन है कि तुमने इसे पिछली बार भी महसूस किया होगा। तुम इस हाथ को रखना चाहते हो या नहीं, या पूरी तरह तुम पर डिपेंड है। गौरव एक और शब्द नहीं बोला और अपने दांत पीस लिए। माफ़ी मांगो। नैन्सी ने उसके कंधों को छोड़ दिया। गौरव नाराज़ लग रहा है। तुम्हारे पास यह सोचने के लिए 3 सेकंड है कि क्या माफ़ी मांगनी है या फिर अपना दूसरा हाथ तोड़वाना है। 3, 2, आई एम सॉरी।
हालांकि गौरव को नैन्सी से नफरत है, लेकिन उसके पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। नैन्सी ने नैना की ओर इशारा किया, इस दीदी से भी माफ़ी मांगो। गौरव ने अपनी मुट्ठी बांध ली और जितनी जल्दी हो सका सॉरी बोला। नैन्सी ने कोल्ड टोन में कहा, अगली बार इतना अभिमानी मत बनना। हम यहाँ तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं हैं। अगर तुम मुझे इनवाइट भी करते तो भी मैं नहीं आती। उसने नैना को लिफ्ट में खींचने से पहले उन शब्दों को उससे कहा। गौरव ने दीवार पर जमकर घूंसा मारा। नायला ने उसे दिलासा देते हुए कहा, फॉरगेट इट, उसके लेवल पर मत जाओ, वो हमेशा से ऐसी है। गौरव ने अपने दांत पीस लिए और कहा, सिस तुम दोनों ट्विन होने के बावजूद इतने अलग क्यों हो? नायला ने मन में सोचा, वो उस जंगली और बर्बर लड़की की तरह दिखती भी नहीं है। उसने गौरव के मुंह से जो बातें सुनी उसके बारे में अच्छा महसूस करते हुए नायला का लहजा और भी कोमल हो गया। फॉरगेट इट, हमें उससे बहस नहीं करना चाहिए। हमें क्यों नहीं कर सकते? नायला फिर बोली, वो ग्रामीण इलाकों में पड़ी बड़ी है और शायद उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसलिए उसका इतना बुरा मिजाज है। ऐसे कई लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में भी पड़े बले हैं, लेकिन वो अकेली है जो इस तरह से बर्बर और बुरा बर्ताव करती है। क्या शर्म की बात है। नायला यह सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश है, लेकिन शांत दिखने का नाटक कर रही है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, ऐसे लोगों पर अपना दिन बर्बाद मत करो। नैन्सी नैना के पीछे 7वीं मंजिल पर पहुंची। एक प्राइवेट रूम में काफ़ी लोग वहां बैठे देखे जा सकते हैं। नैना एक अकाउंटिंग फॉर्म में काम करती है। आज उसकी कंपनी की तरफ से ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज की गई है। प्राइवेट रूम में कुल 8 आदमी और 6 महिलाएं हैं। नैन्सी और नैना सहित ठीक 8 आदमी और 8 महिलाएं हैं। जब नैन्सी वेन्यू में एंटर हुई तो कमरे में मौजूद सभी लोगों ने एक स्वर में अपनी निगाहें घुमाई। गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। वो कैजुअल ड्रेस में है। उसकी काली टी शर्ट, ब्लू डेनिम शॉर्ट्स और हाई टॉप अप स्नीकर्स ने उसके पैरों को सीधा और लंबा बना दिया। जो खूबसूरत लंबी टांगों वाली एक सुंदरी थी। उसकी स्किन इतनी गोरी है कि वो चमक रही थी, जबकि उसके लंबे काले बाल खुले हैं। वो जिस क्लासिकल और मिस्टीरियस हवा को लेकर चल रही है, इससे उसने वहाँ के सभी आदमियों के दिल को झकझोर करके रख दिया। वे उसे जानने के लिए बेताब थे। वो न केवल सुंदर है बल्कि वो बहुत छोटी सी भी है। उसके रूप को देखते हुए वो शायद अभी भी कॉलेज में है। वे कितने भाग्यशाली हैं कि डेटिंग इवेंट में ऐसे स्टनर से टकरा गए। दरअसल ये रिक्वेस्ट नैना के एक हेड ऑफिस के द्वारा की गई थी। उसने नैना को एक स्टनर लाने और तस्वीर आर्किटेक्चरल फॉर्म को भेजने का ऑर्डर दिया था, ताकि दूसरा पक्ष अपने एलिड आर्किटेक्ट को भेज सके। श्योर इनफ, जो आदमी आज डेटिंग इवेंट के लिए आए थे वे सभी अच्छी तरह से तैयार और अच्छे दिखने वाले हैं। जब नैन्सी टेबल पर पहुंची तो कई लोगों ने उसके लिए कुर्सी खींच ली। फिर उन्होंने उसके लिए बर्तन साफ़ किए और पूछा कि क्या वो चाय या जूस पीना चाहती है। नैन्सी ने नैना को देखा और वो हमेशा के लिए परेशान खड़ी रहती है। नैना ने गिल्टी फीलिंग के साथ अपनी गर्दन को नीचे कर लिया और उसे एक मैसेज भेजा, नेवी ब्लू सूट में वो आदमी अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है कि वो फर्म का मैनेजर है। उसके पास शहर में 2 विला है, एक वॉल्वो और एक मर्सिडीज बेंच कार है। वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। नैना ने उसके मैसेज को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और चुपचाप चाय पीने लगी। पहली मंजिल की लॉबी में लोगों का एक ग्रुप दाखिल हुआ। अर्जुन, लक्ष्य, रणवीर के बीच में है। लक्ष्य ने अपनी जेब में एक हाथ डाला और अजीब टोन में कहा, तुम्हारे और उस खूबसूरत मिस नैनी के बीच चीज़ें कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं? नैन्सी बहुत खूबसूरत है। जब लक्ष्य ने उसे पहली बार देखा था तब से ही उसे नैन्सी पर क्रश था। लेकिन यह अफसोस की बात है कि नैन्सी का पहले से ही उसके दोस्त अर्जुन के साथ एक बच्चा है। फिर उसे हार माननी पड़ी। वो और कर क्या सकता था? उसके दोस्त की पत्नी का लालच भी नहीं करना चाहिए। कोई रास्ता भी नहीं था कि वो अर्जुन से नैन्सी को छीन सकता है। हालांकि लक्ष्य के शब्दों से अर्जुन के दर्द को छू लिया। प्रोग्रेस? उनके बीच कोई प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? नैन्सी का दिल जीतना कठिन है। उसने पहले से ही एक लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लिया है। उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। लक्ष्य ने अपनी बाहों को अर्जुन के कंधे पर लपेटा और हंसा, बिल्कुल नहीं अर्जुन, तूने अभी तक स्टनर का दिल नहीं जीता है। बहुत समय हो गया यार। अर्जुन ने उस पर अपनी ठंडी निगाहें डाली और लक्ष्य ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। वेल, गुड लक, मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक मुझसे कभी भी पूछ सकते हो।
मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम मुझे जीनियस भी कह सकते हो। जब वे लिफ्ट में गए तो रणवीर ने चिंता से पूछा, डिंग, ये 7वीं मंजिल पर पहुँचे। वे लिफ्ट से बाहर निकले। लक्ष्य ने सामने वाले रेस्टोरेंट की ओर इशारा करते हुए कहा, ये मेरे दोस्त का जापानी रेस्टोरेंट है। मैंने उससे कहा था कि हमारे लिए एक ब्लूफिन टूना बचा कर रख ले, ताकि हम उसका टेस्ट करके देख सकें। रणवीर पूरे समय अर्जुन के पीछे चल रहा है, और जब से वे एक विंडो वॉल के पास से गुजरे तो उसके एक्सप्रेशन बदल गए। वो अर्जुन की आंखों को ढकना चाहता है, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। नैन्सी को देखते ही अर्जुन के एक्सप्रेशन बदल गए और चेहरा डार्क हो गया। जापानी रेस्टोरेंट में एक लंबी टेबल पर, जिसमें 8 आदमी और 8 महिलाएं हैं, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। नैन्सी के पास बैठा आदमी उसे पानी पिला रहा है, उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई हैं। अर्जुन 7 या 8 गज की दूरी पर आदमी की आंखों में हीट महसूस कर सकता है। लक्ष्य ने नैन्सी को रेस्टोरेंट में नहीं देखा, इसलिए उसने पूछा, क्या देख रहे हो अर्जुन? यह एक डेटिंग इवेंट की तरह दिखता है। रणवीर ने अपने सिर की मालिश की। ओ मिस्टर खुराना, अब आप चुप हो जाइए। आप आग की लपेटों में पेट्रोल डाल रहे हैं। नैन्सी के पास बैठे आदमी ने अच्छा व्यवहार किया। उसने नैन्सी के लिए एक जापानी डेजर्ट मोची का एक टुकड़ा उसकी प्लेट में डाला और धीरे से कहा, यहाँ का खाना सच में ताज़ा है और डेजर्ट भी बहुत टेस्टी है, इसे ट्राई करके देखिए। नैन्सी ने अपने सिर उसके हाथों में पकड़ रखा है और यहाँ से जाने के लिए मर रही है। वो अब तक अपने दिल में नैना को कई बार कोस चुकी है। चलो ट्राई करके देखो। नैन्सी के पास मोची का टुकड़ा अपने मुंह में डालने के अलावा कोई चारा नहीं है। टेबल के पार बैठे आदमी से ने अचानक एक टिश्यू पेपर पकड़ा और अपना हाथ बढ़ाया। वो नैन्सी को अपने मुंह से पोंछने में मदद करना चाहता था। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक चौड़ा हाथ अचानक से उस आदमी की कलाई पकड़ने के लिए पहुंचा। आर्किटेक्ट ने ऊपर देखा और एक इनडिफरेंट एक्सप्रेशन वाले आदमी को देखा, जिसकी आवाज़ इतनी मजबूत है कि उसने उसकी सांसें रोक दी। अर्जुन ने उस आदमी का हाथ छोड़ दिया, एक टिश्यू पेपर निकाला और नैन्सी के मुंह के कोने को साफ किया। नैन्सी पूरी तरह दंग है कि अर्जुन यहाँ क्यों है, अब क्या चल रहा है। वेन्यू पर मौजूद हर कोई इस पावरफुल आदमी को घूर रहा है। आदमियों ने महसूस किया है कि वे उसके आगे कुछ नहीं है, जबकि महिलाएं गुप्त रूप से उसको एडमायर कर रही हैं। यह आदमी पहली नज़र में न केवल लंबा और सुंदर है, बल्कि अमीर और कुलीन भी है। सभी इस शख्स को नैन्सी के रिश्ते का अंदाज़ा लगा रहे हैं। अर्जुन ने नैन्सी के मुंह के कोनों को ऐसे पोंछा जिससे कोई आसपास ना हो और उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर चलो। नैन्सी इस घुटन भरी डेटिंग घटना से बचना चाहती है, इसलिए उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। अर्जुन के दोस्त और बॉडीगार्ड उनके पीछे पीछे हो गए। लक्ष्य के हाव भाव का अंदाज़ा काफ़ी दिलचस्प है। ब्यूटी क्वीन नैन्सी एक डेटिंग इवेंट में आई है, इसका मतलब यह है कि नैन्सी को अर्जुन पसंद नहीं है। इसका मतलब अर्जुन ही उसके पीछे पड़ रहा है। यह सोचकर लक्ष्य को फिर से उम्मीद की किरण मिल गई। शायद अब भी नैन्सी के साथ कोई चांस हो। अर्जुन नैन्सी को लिफ्ट के अंदर लाया। लक्ष्य अंदर जाना ही चाहता है, लेकिन रणवीर ने उसे रोक लिया। उन्हें कुछ प्राइवेसी दो। लक्ष्य ने अपनी आईब्रो उठाई। मेरे साथ ईमानदार रहो रणवीर, नैन्सी और अर्जुन डेट नहीं कर रहे हैं ना। रणवीर ने उसकी ओर देखा। मिस्टर मेहरा उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप मिस्टर मेहरा के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं? अगर हाँ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लक्ष्य ने ऐसा अचानक महसूस किया और उसने सख्ती से कहा, यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, हम एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं। रणवीर ने इशारा किया, जाओ मिस्टर मेहरा के साथ मिस नैन्सी के लिए कंपटीशन करो। लक्ष्य मुस्कुराया, इसे भूल जाओ, मैं उसे आज जीतने देता हूँ। रोल्स रॉयल के बगल में अर्जुन ने नैन्सी का हाथ थाम लिया और कार में बैठने ही वाला था कि नैन्सी ने दरवाजे को पकड़ लिया। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, हमें अब अपने अपने अलग रास्ते जाना चाहिए। अर्जुन ने उसकी पतली कमर को अपनी बाहों में कस लिया। रात की चांदनी में वो सुंदर लग रही है। अर्जुन नाराज़ है। उसने देखा कि वो अभी डिनर टेबल पर किसी दूसरे आदमियों के साथ ब्लाइंड डेट पर थी। क्या तुम ब्लैक को स्टेप डेट ढूंढ रही हो? अपने दिल में गांठ के बावजूद अर्जुन ने अपने टोन को दबा लिया और उदासीनता से पूछा। एक पल के लिए नैन्सी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे समझाए। पहले का सीन दूसरों की नज़रअंदाज में एक ब्लाइंड डेट के रूप में दिखाई दे रहा है। हालांकि उसने किसी को समझाने की जहमत नहीं उठाई। मुझे लगता है कि तुम ऐसा कह सकते हो। अर्जुन की छाती गुस्से से उठ रही थी और गिर रही थी। फिर उसने नैन्सी को कार में दबा दिया। वे किस तरह के आदमी हैं?
कार की संकरी जगह में नैन्सी ने खुद को मजबूर महसूस किया। अर्जुन का सुंदर चेहरा उसकी आंखों के सामने बड़ा हो गया। कार की खिड़की के बाहर ही मंद रोशनी उसे और भी सुंदर और अट्रैक्टिव बना रही थी। आर्किटेक्ट, तुम्हें ऐसे आदमी पसंद है? नैन्सी ने कोल्ड टोन में कहा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अर्जुन ने कहा। क्या इत्तेफाक है, मैं भी एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट हूँ। अर्जुन ने इससे आगे कुछ नहीं कहा और नैन्सी और करीब झुक गया। नैन्सी ने झिलमिलाती निगाहों से उसे देखा। क्या इत्तेफाक है, मैं भी एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट हूँ। अर्जुन की सांस पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई। उसने उसके सिर के पिछले हिस्से को नीचे किया और फिर अपना सिर नीचे किया और अपने होठों को उसके होठों को दबाकर किस करने लगा। नायला होटल से बाहर निकली तो वो रोमांटिक और अट्रैक्टिंग सीन से टकरा गई।